हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जब लिनी और यीबो जैन को देखता है लिविंग रूम में आते हुए तो दोनों शॉक हो जाते हैं। अब उसके आगे पूरे रास्ते वांग यीबो और लिनी जो है वो जैन को घूर घूर के देख रहे थे। तो जैन जो है वो कंफ्यूज होके पूछता है, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि वो नोटिस कर रहा था जब से वो लिविंग रूम में आया तब से लेके इस कैरेज तक यीबो और लिनी जो है वो उसे घूर रहे हैं और स्ट्रेंज लुक्स दे रहे हैं। तो यीबो और लिनी जो है वो अपने हेड को शेक करते हैं सेम टाइम, कहते हैं नो नो। तो लिनी जो है वो प्रेज करता है, कहता है यू आर सो ब्यूटीफुल जैन। तो जैन जो है वो एक जगह जम जाता है और कहता है मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, क्योंकि उसे ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं लगा। तो यीबो जो है वो हल्का हंसता और कहता है लेकिन तुम सच में ब्यूटीफुल लग रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हो डार्लिंग। तो जैन जो है वो और ज़्यादा अनॉय हो जाता है क्योंकि यीबो भी उसे कॉम्प्लीमेंट देता है ब्यूटीफुल होने का। फाइनली वो अपने मुंह को घुमाता है विंडो की तरफ। तो यीबो एक लंबी सांस लेता है, उसे पता है कि जैन को गुस्सा आ रहा है। तो वो कहता है वी आर सॉरी डार्लिंग, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। तो जैन जो है वो यीबो की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें एम्बेरस फील हो रहा है कि तुम्हारा फियांसे मेल है? तो यीबो कहता है नो नो ऐसा नहीं है डार्लिंग, आई। तो जैन कहता है अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो मिस्टर वांग? क्या तुम सोचते हो कि मैं एक जोक हूँ जो एंटरटेन कर रही है तुम्हारे अकेलेपन को मिस्टर वांग? लिनी जब ये सुनता है तो वो अपनी अटेंशन को स्ट्रीट की तरह देता है और विंडो की तरफ देखता है और कहता है अपने मन में ओके ये इन दोनों का मसला है, मुझे इनमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यीबो जो है वो जल्दी से जैन के करीब आता और कहता है तुम्हें पता है ना डार्लिंग, ये सब कुछ गलत है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम एक जोक हो। आई रियली लव यू जैन। तो जैन जो है वो कोई आंसर नहीं देता है, वो सिर्फ अनॉय हो रहा था क्योंकि उसने ये ड्रेस पहनी थी। कल रात से ही उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो आज के दिन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो आज पहली बार किंग से मिल रहा था। और वो अपने मन में कहता है अगर मैंने कुछ गलत किया और किंग को पता चला कि मैं एक आदमी हूँ, क्या वो मुझे और वांग यू को पनिशमेंट देंगे? ये सोचते सोचते वो चिल्ला पड़ता है अपने मन में। अच्छा, कैरेज रुक जाता है और लिनी कहता है हम पहुंच चुके हैं। वो खड़ा हो जाता है और जो ड्राइवर है वो कैरेज का जो डोर है उसे खोलता है। यीबो जैन की तरफ हाथ को बढ़ाता और कहता है लेट्स गो डाउन टू हनी। तो जैन जो है वो अपनी सीट से हिलता ही नहीं है और वो जो कैरेज के जो विंडो के जो कर्टेन्स थे, पर्दे थे, उन्हें टाइट पकड़ता और कहता है मैं नीचे नहीं उतरना चाहता। लेकिन यीबो कहता है क्यों डार्लिंग, हमें तो नीचे जाना ही होगा क्योंकि किंग। तो जो जैन है वो रोने लगता है और कहता है मुझे नहीं जाना है, चलो हम घर वापस चलते हैं वांगी। मुझे नहीं पता किंग मुझसे क्यों मिलना चाहता है अचानक। जैन जब ये कहता है वो सोचता है कि मुझे किंग और उनके गेस्ट के सामने अपने आप को एम्बेरस नहीं करना है। तो यीबो जो है वो इन लिनी की तरफ देखता और कहता है तुम पहले अंदर जाओ। तो लिनी कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। जब लिनी अंदर जाता है यीबो जो है वो जैन के क्लोज आता है और तो वो जैन की ट्रिम्पल बॉडी को अपने आर्म्स में लेता है और कहता है हनी डरो मत, मैं वहीं पे हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा। किंग जो है वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहते हैं और वो तुम्हें देखना चाहते हैं। जब ये सब कुछ ख़त्म होगा वो तुमसे मिल लेंगे तो उसके बाद हम स्ट्रेट होम जाएंगे। लेकिन यीबो को ही पता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि यीबो को भी नहीं पता था कि किंग क्यों मिलना चाहता है जैन से। तो जैन जो है वो कहता है रियली, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे उसके बाद हम सीधे घर जाएंगे ना? तो यीबो जो है वो नोट करता है और जैन के हैंड को रब करता है और कहता है कम ऑन जल्दी चलो, किंग जो है वो वेट कर रहे होंगे। तो जैन जो है वो फिर भी मूव नहीं कर रहा था और वो कहता है इफ़ आई, अगर मैं नीचे नहीं गया तो क्या किंग गुस्सा होंगे मुझसे? तो यीबो जो है वो सडनली जैन को हक करता और कहता है पता नहीं डार्लिंग, किंग किस चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट होगा। अगर तुम नहीं आए तो किंग मुझे ज़रूर
डांटेगा। तो जैन जो है वो नोट करता है, उसे नहीं जाना था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि किंग जो है वो ईबो को डांटे। तो वो कहता है ओके, तो चलते हैं नीचे। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जब वो लोग पैलेस में एंटर होते हैं, एज यूजुअली जैन जो है वो एक इनोसेंट सोल थी, और वो अचानक से जैसे उसके अंदर घोस्ट आ जाता है, भूत आ जाता है, और वो इतनी ज़ोर से वाओ कहता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे रेड कारपेट देख रहा होता है जो कि लग्जीरियस दिख रहा था, जो कि सब लोगों के लिए बिछाया हुआ था। जब ईबो ये देखता है जैन की इनोसेंस को, तो वो हंसता है और उसे कोई भी एम्बैरस फील नहीं हो रहा था उसके बिहेवियर से। वो बस जैन की इनोसेंस को एंजॉय कर रहा था, जो कि वहाँ यहाँ दौड़ रहा था। और ईबो जो है वो अपने मन में बुदबुदाता है, जो कि जैन के पीछे पीछे आ रहा था, कह रहा था डैम इट, ये इतना खूबसूरत क्यों है, जैन मेरी कमज़ोरी क्यों है। जब वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो हर एक सर्वेंट जैन और ईबो को ग्रीट कर रहे थे, और वेटर जो है वो भी कह रहे थे वेलकम मिस्टर वांग। तो ईबो जो है वो सिर्फ नोट करता है और जैन के हाथ को पकड़ता है। वो जैन को कहीं जाने नहीं देना चाहता था। तो एक वेटर कहता है आप मेरे साथ आइए वांग, योर मैजेस्टी जो है वो बॉलरूम में आपका वेट कर रहे हैं। सडनली जो है जैन जब ये सुनता है तो वो रुक जाता है, जिसकी वजह से ईबो भी रुक जाता है। तो ईबो कंफ्यूज होकर कहता है क्या हुआ डार्लिंग। तो वो उसे कहता है हकला के व्हाट डिड ही से, द डांस हॉल, मुझे वहाँ नहीं जाना है। तो ईबो जो हंसता है और उसके बाद जैन के फेस को पकड़ता है और कहता है हे मिस जैनी, तुम तो बहुत परफेक्ट लग रही हो आज, तुम्हें किसी चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिनी और मैं हूं ना वहाँ पे, तुम्हें किसी चीज़ से डर लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैन को ईबो की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे फिर भी डर लग रहा था और वो चाहता था कि वो उस पैलेस से भाग जाए। तो वो कहता है बट वांगी। तो ईबो जो है जैन के लिप्स को जेंटली किस करता है और विस्पर करता है मुझ पे यकीन करो डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा। जैन जो है उसे पता था कि वो कम्प्लीटली काम फील नहीं कर रहा है। वो फिर भी फोर्सफुली नोट करता और कहता है ओके, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो तो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो ईबो जो है जैन के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है आई प्रॉमिस। फाइनली ईबो सक्सीड होता है जैन को वहाँ तक ले जाने के लिए, और दोनों जो है वो कंटिन्यू चल रहे होते हैं। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ईबो, जैन और लिनी जो है वो एंटर हो रहे थे डांस रूम में, और जो डोर पे गार्ड था वो अनाउंस करता है इन तीनों की प्रेजेंस को जो कि आ रहे थे। और वो कहता है जो वो गार्ड था मिस्टर वांग ईबो, उनकी फियांसे मिस जैनी और उनके साथ मिस्टर लिनी भी एंटर हो रहे हैं इस कमरे में, वो ये अनाउंसमेंट कर रहा था। तो जो पूरा रूम है वो सडनली साइलेंट हो जाता है, और जो गेस्ट है वो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे फाइनली वो आ चुके हैं। पूरे जो आंखें थी लोगों की वो दरवाजे की तरफ ही थी। वो देखना चाहते थे हैंडसम नोबलमैन को, जिसने सारी लड़कियों का दिल तोड़ दिया, और हैंडसम यंग मास्टर को जो कि उनके साथ है, और उस लेडी को जिसने उस कोल्ड हार्टेड पर्सन के हार्ट को जीत लिया। जैन जो है वो ईबो की तरफ देखता और कहता वांगी। तो ईबो जो है वो पैट करता है जैन के हैंड को, जो उसे लग रहा था ठंडे हो रहे थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, और वो उसे कहता है डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो। तो ईबो और लिनी जो है वो हेल्प करते हैं जैन को सीढ़ियाँ उतरने में, और जैन जो है वो अपनी ड्रेस को थोड़ा सा ऊपर पुल करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी ड्रेस पे ना चढ़ जाए। तो पूरी रात जो है आंटी लिंग उसे सिखाती है कि उसे कैसे चलना है। जब वो बॉटम ऑफ द स्टेयर्स के बीच में पहुंच जाता है तो जैन जो वे देखता है सारे लोगों को जो कि उन्हें अप्रोच कर रहे थे। तो अचानक से किंग जो है वो कहता है वेलकम मिस्टर वांग, वेलकम मिस्टर लिनी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए। ईबो जो है वो कहता है थैंक यू इनवाइटिंग अस योर मैजेस्टी, और स्लाइड बो करता है, और लिनी भी ऐसे ही कहता है। जो किंग था उसका नाम था
किंग चाओ और वो नूड करता है और उसके बाद वो ब्यूटीफुल फिगर की तरफ देख रहा था जो कि दो हैंडसम मैन के बीच में था। और वो कहता है मिस्टर वांग क्या यही आपकी फियांसे है, क्योंकि वो जैन की अपीयरेंस को देख के ही पता लगा चुका था। तो जब जैन ये सुनता है तो वो अपने सेलेवो का हार्ट शलो करता है और अगर यीबो और लिनी उसके साइड ना होते तो वो अचानक से बेहोश हो जाता फ्लोर पे, क्योंकि वो इतना नर्वस था। तो यीबो जो है वो टर्न हो जाता अपनी फियांसे की तरफ और हंसता और कहता है यस योर मैजेस्टी, ये जो लड़की है ये मेरी फियांसे है, उसका नाम है लेडी जैनी। तो जैन जो है वो इमीडिएटली रिमूव करता है अपने हाथ को यीबो के आर्म से और वो फिर सल्यूट करता किंग चाओ को और वो अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट फुट के पीछे लेता और उसके बाद उसे सल्यूट करता है। वो ऐसे बेंड होता है अपनी नीज़ पे और अपनी जो है बॉडी को स्ट्रेट करता है और नेक को भी स्ट्रेट करता है और कहता है योर मैजेस्टी। तो यीबो और लिनी जो है वो स्माइल कर रहे थे प्राउडली जैन पे जो ऐसे ग्रेसफुली किंग को ग्रीट कर रहा था। तो जो किंग चाओ है वो नोट करता है जैन की ग्रीटिंग में और कहता है मिस्टर वांग आपकी फियांसे बहुत ब्यूटीफुल है। जब यीबो और लिनी जो है उनकी बॉडी फ्रोज हो जाती ये सुन के और उन्हें डर लग रहा था जैन का रिएक्शन देखने में। तो जैन जो है वो अपने ड्रेस को स्क्वीज करता है क्योंकि उन्हें पता था कि जैन को कॉम्प्लीमेंट पसंद नहीं है। तो यीबो जो है वो कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी। जब वो ये कह रहा होता है वो जैन की बैग को हल्का सा सहला रहा होता है। आफ्टर जब पूरा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है तो किंग जो है वो इन तीनों को रॉयल मेंबर्स और कुछ सेवरल ड्यूक्स और कुछ गेस्ट्स से मिलाने के लिए ले जाता है। जैन जो है वो नर्वस हो रहा था, लेकिन अचानक से जैन की जो नर्वसनेस थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। उसे मज़ा आ रहा था चैटिंग करने में रॉयल मेंबर्स के साथ और दूसरे मेंबर्स के साथ। उसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि वो लोग इतनी वार्मली उससे बात करेंगे, जो कि वो सोच रहा था कल रात को ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और वो भूल भी चुका था। लेकिन जैन की जो ये आज़ादी थी, ये खुशी थी, ये ज़्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि किंग ने उसे डांस के लिए पूछा। जब जैन, यीबो और लिनी ने ये सुना तो तीनों का चेहरा पेल हो गया। जैन जो है वो कहता है नर्वस हो गई यस योर मैजेस्टी आई। तो किंग जो है वो कहता है यू डोंट माइंड मिस्टर वांग, अगर मैं आपकी ब्यूटीफुल फियांसे के साथ डांस करूँ। तो जैन जो इमीडिएटली अपने सर को यीबो की तरफ घुमाता है। तो जैन कहता है मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है के साथ डांस करने में। जब यीबो ये सुनता है वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि किंग जो है उसे जैन के साथ डांस करना है। वो नहीं चाहता था कि जैन उसे डिसअपॉइंटमेंट करे, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि किंग की विश थी ये। तो यीबो कहता है ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी और वो जैन की तरफ देख रहा होता है फुल ऑफ रिग्रेट से। तो जैन का मुंह खुल जाता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था यीबो के वर्ड्स को सुन के। तो वो अपने मन में कहता है यस तुमने मुझे इस आग में फेंक दिया ना मिस्टर वांग यीबो, वाह वॉच आउट, क्योंकि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा कर्ड्स आ रहे थे। तो जो किंग है वो कहता है थैंक यू मिस्टर वांग, वो इमीडिएटली जैन की तरफ मुड़ता है और अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है यंग लेडी। तो जैन जो है वो अपने ड्रेस को टाइटली स्क्वीज करता है और उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है किंग के हाथ को। तो किंग इमीडिएटली जैन को डांस फ्लोर के पास ले जाता है और वो मेंबर्स और बाकी सारे गेस्ट्स है वो इमीडिएटली साइड हटते हैं और किंग को स्पेस देते हैं जैन के साथ डांस करने के लिए। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनी विस्पर करता है यीबो तुम श्योर हो ये काम करेगा। तो यीबो कहता है पता नहीं। तो लिनी कहता है यह क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें नहीं पता। यीबो जो है वो जैन की तरफ नर्वसली देखता है और कहता है डैम मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से उसे दूर ले जाना चाहिए था। तो जो किंग है वो इमीडिएटली ऑर्डर करता है म्यूजिशियंस को कि वो म्यूज़िक बजाए। तो इमीडिएटली म्यूजिशियंस जो है वो किंग के ऑर्डर को मानते हैं और प्ले करते हैं म्यूज़िक किंग के रिक्वेस्ट पे। अचानक से यीबो का जो मुंह है वो सरप्राइज से खुल जाता है जब वो म्यूज़िक सुनता है और कहता है गॉश ये सॉन्ग क्यों लगा।
तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।